बिहार में इन दिनों चूहा काफ़ी चर्चित हो गया है, और हो भी क्यों नहीं, उस चूहा को चर्चित करने वाले लालू प्रसाद यादव के बड़े लाल बिहार सरकार के पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव हैं। उन्होंने औरंगाबाद के प्रभारी मंत्री और बिहार सरकार के राज्य मंत्री संतोष कुमार सुमन को लेकर के एक बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हमारे ही बगल में उनका आवास है और उनके आवास में चूहा की संख्या ज़्यादा हो गई है, और उनके चूहा जो हैं वह मेरे आवास में आते हैं और अटैक करते हैं और उनके पेड़ पौधे फलदार वृक्षों को क्षतिग्रस्त कर देते हैं। इस पर हम पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हम बोल रहे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष, और उनके अलावे हम पार्टी के जो संरक्षक हैं, केंद्रीय मंत्री हैं जीतन राम मांझी जी, उन्होंने उस बयान पर अटैक किया है और इस बात को लेकर के बिहार में काफ़ी चर्चा का बाजार गर्म है। हम औरंगाबाद के प्रभारी के नाते औरंगाबाद में ही रहने वाले हैं और प्रदेश के नेता हैं सुनील कुमार चौबे जी, राष्ट्रीय महासचिव हैं, उनसे भी हम जानने का प्रयास करते हैं कि आपके जो नेता हैं और औरंगाबाद के खास करके प्रभारी मंत्री हैं संतोष कुमार सुमन जी, उनको लेकर के लालू के लाल जो हैं तेज प्रताप यादव ने एक प्रतिक्रिया दिया है, जिससे बिहार में राजनीति सरगर्मी तेज है। उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? सबसे पहले नवरात्र का समय चल रहा है और हम आपके चैनल के माध्यम से जितना भी व्यूअर आपके हैं सबको इस नवरात्र का हार्दिक शुभकामना देते हैं, बधाई देते हैं और धन्यवाद करते हैं। और हम माता रानी से ऐसा विश्वास करते हैं कि पूरे बिहार वासियों को सद्बुद्धि दे ताकि एक नया आयाम बन सके, और जो हमारा बिहार भारत का हृदय स्थली माना जाता है, उसमें जो पहले से हम लोग बिहार को गौरवान्वित महसूस करने वाला राज्य माना जाता था, आज माता रानी के कृपा से हम लोग पुनः ऐसा प्रयास करेंगे कि जो बिहार कभी गौतम बुद्ध के नाम से जाना जाता था, जो चाणक्य के नाम से जाना जाता था, जो महावीर के नाम से जाना जाता था, और जो दुनिया के संदेश दिए गुरु गोविंद सिंह के नाम से जाना जाता था, और बहुत ऐसे हुए, जगजीवन राम जी हुए, बहुत ऐसे हुए हमारे आज के अथी में देखा जाए तो दशरथ मांझी जी हुए, जीतन राम मांझी जी हुए, इन सबों का बिहार एक गौरवान्वित बिहार था। और आज माता रानी की कृपा से हम चाहेंगे कि पुनः वही स्थिति या एक नया बिहार बन करके उभरे। इसके लिए हम आपके माध्यम से सभी को साधुवाद और धन्यवाद देते हैं। साथ ही आपने पूछा कि आजकल चूहों का खेल चल रहा है, तो हम आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहते हैं कि आप चूहा को किस रूप में देखते हैं। हम देखते हैं कि चूहा हमारे, अगर सब धार्मिक प्रवृत्ति में, सनातन प्रवृत्ति में देखें तो सनातन प्रवृत्ति में सबसे ज़्यादा अगर कोई वैल्यू होता है तो गणेश जी का होता है, और गणेश जी का वैल्यू होने का कारण गणेश जी का सवारी चूहा है। तो यदि हम लोगों ने चूहा पाला है या हमारे माननीय मंत्री महोदय के अथी में चूहा हो गया है, तो हम लोग सनातनी परंपरा के लोग हैं, गणेश जी को मानने वाले लोग हैं, और कोई काम की शुरुआत करते हैं तो गणेश जी की तरफ से करते हैं, और गणेश जी की ऐसी कृपा हुई है कि उनका पूरा सहयोगी हम लोगों के साथ, दल बल के साथ है। हम तो आग्रह करते हैं आदरणीय तेजस्वी जी से कि यदि आपको चूहा की इतनी खलबली है, तेज प्रताप जी इतनी खलबली है, तो आप आ जाइए हमारे साथ, हम भी आपको गणेश जी के सवारी बना करके बहुत ऊपर तक ले जाना पसंद करेंगे। और रही बात, हम लोग ये मानते हैं, हम सब धर्म को इज्जत करते हैं, सभी लोगों को सम्मान देना जानते हैं। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा का एक कल्चर रहा है कि सबका साथ और सबका विकास हो, इसलिए हम लोगों ने नारा दिया था कि सबका इरादा नेक हो और भारत के गरीबों एक हो। हमने कभी जातिवादी लांछन नहीं लगाया, हमने कभी धर्मवादी लांछन नहीं लगाया, हम तो सबों को साथ और सबों को विश्वास में लेकर के चलने वाले हैं। आज देख लीजिए कि अगर जीतन राम मांझी जी जात की राजनीति नहीं करते हैं, अगर वो हैं अपने बगल में तो श्याम सुंदर शरण जी हैं, उनके साथ भूमिहार के रूप में बैठे हुए हैं, वीरेंद्र सिंह जी अगर उनके साथ रहते हैं तो राजपूत के रूप में बैठे हुए हैं, हम खुद सुनील चौबे, राजेश पांडे जी जैसे लोग हैं, ब्राह्मण के लोग रखे हैं। तो कहने का मतलब है कि एक सर्व समाज को लेकर के और एक नया बिहार की कामना को लेकर के ये आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। अब रहा चीज राजनीति में, अगर आज तेज प्रताप जी राजनीति में है, उनको तो सौभाग्य से जनप्रतिनिधि बनने का दौर चला है। अगर वे आज तेज प्रताप जी राजनीति में है तो उनको चर्चा करना चाहिए था कि बिहार में 13 करोड़ जनता में
12 लाख भूखमरी, 12 करोड़ जनता भूखमरी के कगार पर है, और आप अब बराबर राजनीति करते हैं। आप ऐसा कौन सा राजनीति का गुण लाए कि उन भूखमरी के कगार पर हम लोगों को उबाल सके? क्योंकि बिहार हमको नजर से देखे या ना देखे, बिहार के लोग लालू जी की, राबड़ी देवी जी के और तेजस्वी जी के और तेज प्रताप जी के नजरों में देख करके आपको समावाहित नेता बनाने के प्रयास करते हैं। तो आपका धर्म बनता है कि इन चूहों को खेल खराब करके, गणेश जी पर लांछन न लगा करके आप डायरेक्ट वे में उन बिहारियों की मंशा को आगे बढ़ाएं जो गरीबी के रेखा से ऊपर आ सकते हैं। चूहा को लेकर के तेज प्रताप जी का मंशा क्या था? देखिए, चूहा का मतलब ये होता है कि हमारे नेता आदरणीय मांझी साहब एक ऐसे समाज में, जिसको कि हम सनातन परंपरा में ऐसी कोई कहीं भावना नहीं रही है, लेकिन हम अगर याद करें इतिहास कालखंड को, तो इतिहास कालखंड को हम जब याद करते हैं तो हमारे यहाँ हमारा पतन, हमारे हिंदुस्तानियों का पतन उस दिन से शुरू हुआ है जो व्यक्ति कभी भर पेट अपने आप को समावाहित करने जो नहीं समझता था, वह भी आकर के हमारे यहाँ और इतिहास पर प्रहार किया है। साथ ही प्रहार क्या किया है कि आप जानते हैं, हमारा सबसे बड़ा धरोहर था नालंदा का विश्वविद्यालय, और नालंदा का विश्वविद्यालय में एक खिलजी आकर के और आग लगाता है और 6 महीना धू करके जलता है। यानी हमारी जो सनातन परंपरा, हमारी जो धर्म संस्कृति थी, हमारा जो संस्कार था, इसको खत्म करके और एक ऐसा जातिवाद, अब एक ऐसा समाजवाद में बांटने का काम किया। तो आज उनकी मंशा यह नहीं थी, उनकी मंशा यह है कि आदरणीय जीतन राम मांझी जी एक ऐसे परिवार से आते हैं जिनको मुसहर समाज से कहा जाता है, और मुसहर समाज का धर्म ही होता है, और जो अपना जो गरीबी के रेखा में आया है उसको इस तरह का बात ही है कि वह चूहे को पकड़ता है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने चूहे का जो आरोप लगाया, चूहा को गणेश जी की नजर से नहीं देखा है, उन्होंने अपने को उच्च पद पर देखा है, और मांझी जी को उनके सामाजिक प्रतिष्ठा पर अहंकार लगाने का जो प्रयास करके और उनको नीचा दिखाने का जो प्रयास किया है, यह कहीं ना कहीं हम लोग उनका विरोध करते हैं, विरोध प्रकट करते हैं। माने बढ़िया से विरोध इसलिए करते हैं कि राजनीतिक पहल में कि आपको भगवान सद्बुद्धि दे आज माता रानी की कृपा से, कि आपको बिहार बनाया है, बिहार के लोगों ने आपको जनप्रतिनिधि चुना है। आप जिस क्षेत्र से जनप्रतिनिधि हैं, मैं आशा करता हूं कि उस क्षेत्र में लोगों को अच्छा शिक्षा मिले, उस क्षेत्र के लोगों को अच्छा स्वास्थ्य मिले, उस क्षेत्र के लोगों को अच्छी सड़क मिले। तो आप इस पर फोकस कीजिए, और जब किसी की अगर मानसिकता पर हनन करने का प्रयास करते हैं तो माता रानी सब देखते हैं, इसका फल माता रानी देने के लिए प्रयास है। तो देखिए, ये थे हमारे साथ बात करने के लिए अभी राष्ट्रीय महासचिव हम पार्टी के सुनील कुमार चौबे जी, जिन्होंने साफ तौर पर तेज प्रताप यादव पर प्रहार करते हुए कहा कि उनकी जो मानसिकता थी वह साफ तौर पर उन्होंने दर्शा दिया है। वह अपने आप को ऊंचे स्तर पर दिखाने का प्रयास किया है, और मांझी जी के पुत्र को निचले स्तर तक के आंकने का प्रयास उन्होंने किया है। चूहा को बताया कि उनके जो मांझी जी के जो विचारधारा है, या मांझी जी जिस जाति से आते हैं, चूहा पालने या चूहा पकड़ने की उनकी जो है वह अवधारणा शुरुआत से रही है। वो जिस जाति से आते हैं, चूहा को वो पकड़ते हैं। इन्होंने साफ तौर पर कहा कि लालू यादव या तेजस्वी प्रसाद यादव या तेज प्रताप यादव को बिहार की जनता ने जिस जगह पर भेजा है, बिहार के चहुमुखी विकास के लिए उन्हें भेजा है, उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। बिहार में जो भुखमरी है उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, लेकिन वे अनर्गल बयान दे करके और अपने आप को चर्चा में रखने की प्रयास करते हैं। आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।